इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई नीलम 11 पटना ने 16 ओवर में 132 रन बनाए हैं। अब 132 रनों का पीछा करने उतरी है अरविंद 11 मुजफ्फरपुर। अच्छी गेंद थी। अरविंद 11 मुजफ्फरपुर की तरफ से स्ट्राइक पे होंगे अरविंद और नॉन स्ट्राइक पे होंगे खालिद। मैच की पहली गेंद थी, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, बॉलर ने फॉलो थ्रो में फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मैच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि एक प्लेयर बिना ड्रेस के एंट्री कर गए हैं। बिना ड्रेस के ग्राउंड में एंट्री अलाउ नहीं है, इसीलिए इस मैच को थोड़ा सा डिले किया गया है, क्योंकि फील्डर ड्रेसअप होकर आए, अन्यथा आपको बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो नियम के खिलाफ आप नहीं जा सकते। यहाँ का नियम है कि बगैर ड्रेस के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर जाना होगा। या तो आप ड्रेस पहनकर एंट्री कीजिए। इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ मैच, लेकिन फील्डर ड्रेसअप में आ चुके हैं। यहाँ से अरविंद 11 को चाहिए थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे और नीलम 11 को कुछ कसी गेंदबाजी करनी होगी। और अच्छी गेंद थी, उठाकर खेल दिया है और इसी तरह से ये अरविंद के विकेट का पतन हुआ। अरविंद 11 मुजफ्फरपुर को लगने वाला ये दूसरी गेंद पे पहला झटका, जो उठाकर लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जाते हुए अरविंद। अभी तक मुजफ्फरपुर का खाता भी नहीं खुला है। आप यहाँ 132 रनों का पीछा कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीलम 11 में 16 ओवर में 132 रनों का टारगेट दिया था और 133 रन बनाने हैं अरविंद 11 को। अरविंद 11 की तरफ से खुद कैप्टन अरविंद आए थे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए और कुछ खास नहीं कर पाए और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अरविंद, जिन्होंने अभी तक अपना भी खाता नहीं खोला था और अपनी टीम का भी खाता नहीं खोला था, और पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब देखना हो कि अरविंद की जगह लेने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा जाता है। आप अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और अरविंद की जगह लेने के लिए आए हैं मृत्युंजय को देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं मृत्युंजय, क्योंकि अरविंद का विकेट गिरने के बाद से टीम थोड़ी सी दबाव में होगी। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, गेंदबाजों की तरह अच्छी गेंद थी, लेग साइड में खेला है, रन लेना चाहते थे लेकिन खालिद ने मना किया। अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ अच्छी गेंद थी। और इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। ये मेडन ओवर होगा और एक महत्वपूर्ण विकेट भी इस ओवर में आए, मेडन विकेट, और ये मेडन ओवर इस पहली ओवर की शुरुआत थी। अभी तक अरविंद 11 ने खाता भी नहीं खोला है और एक उनका महत्वपूर्ण विकेट अरविंद के रूप में पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब स्ट्राइक पे होंगे खालिद। देखना होगा कि खालिद और मृत्युंजय अपनी पारी को कहां तक लेके जाते हैं। आपको पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में बगैर किसी रन के आपका एक महत्वपूर्ण विकेट भी खो चुका है। अन्यथा आप इस तरह से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और स्ट्राइक पे होंगे खालिद। और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं विजय गैल, जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद थी, सीधे हाथों से खेला, खालिद ने खुद फॉलो थ्रो में
गेंदबाज ने फील्ड किया, रन की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 0 पे रुका हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पे है। 1 विकेट की क्षति हो चुकी है अरविंद 11 को। फिर से चले और खालिद खान ने उठा कर खेला है। ये एक शानदार सा छक्का होगा खालिद खान के बल्ले से निकलता हुआ। जैसे ही देखा कि बॉल थोड़ी सी शॉर्ट है, उसको पूरा फायदा उठाया और उसे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। इस छक्के से अरविंद 11 का खाता खुलता हुआ और खालिद का भी खाता खुलता हुआ। खालिद पहुंच गए 6 रनों पे और अरविंद 11 भी 6 रनों पे, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से उठाकर खेला है लेकिन फील्डर नीचे है और इसे आसान सा कैच थमा बैठे खालिद खान और ये दूसरे विकेट का पतंग हुआ। इतनी कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 6 रन आ गए थे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना था। लेकिन ये खालिद खान के रूप में ये अरविंद 11 को लगने वाला दूसरा झटका होगा, जो पहले दूसरी गेंद पे छक्का लगाया था और तीसरी गेंद पे अपना विकेट थमाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं खालिद खान। इसी तरह से अरविंद 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका होगा खालिद के रूप में। खालिद ने को इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको थोड़ा सा पारी को आगे लेकर जाना था, लेकिन अपना विकेट गंवाकर वो पवेलियन वापस जा चुके हैं। 133 रनों का आप पीछा कर रहे हैं। आपका एक महत्वपूर्ण विकेट खो चुका है, तो आपको कुछ तो पेशेंस से बल्लेबाजी करनी होगी, एक लंबी पारी खेलनी होगी, अन्यथा आने वाले बल्लेबाजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, आपको कुछ देर तक ग्राउंड पे रुकना होगा। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बल्लेबाज ने देखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर जो यहाँ से मेडन ओवर आया था और ये दूसरा ओवर गेल का, जिन्होंने 6 रन खर्च किए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है खालिद के रूप में। पहला विकेट गिरा था अरविंद के रूप में, जो 0 के स्कोर पे गिरा था। दूसरा विकेट 6 रनों के स्कोर पे गिरा और अच्छी गेंद थी, उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर पीछे हैं। रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज आसानी से। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। 7 रन बनाने में अरविंद 11 ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। 7 रनों के स्कोर पे ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 7 रन। 133 रनों का पीछा कर रही है अरविंद 11, लेकिन 7 रन बनाने में अरविंद 11 ने 2 अपने महत्वपूर्ण विकेट अरविंद और खालिद का खो चुकी है। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि एक लंबी पारी खेली जाए, जिससे अपने टीम के ऊपर जो प्रेशर है उसे थोड़ा सा रिलीज किया जाए। फिर से आए हैं गेंदबाज। पिछले ओवर में मेडन ओवर किया था, लेकिन इस ओवर में देखना होगा कि क्या किस तरह से गेंदबाजी करते। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की गई है। अच्छी गेंद थी, उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर पीछे जा रहे हैं और इसी तरह से ये आसान सा कैच थमा बैठे और ये तीसरे विकेट का पतंग हुआ। 7 रन के स्कोर पे ये तीसरा विकेट। मैं पहले ही कह रहा था कि पिछले ओवर में इन्होंने मेडन ओवर दिया था और एक महत्वपूर्ण अरविंद का विकेट लिया था, लेकिन इस ओवर में आते ही पहले ही गेंद पे बल्लेबाज को पवेलियन वापस भेज दिया। 7 रनों पे ये लगने वाला अरविंद 11 को तीसरा झटका होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि बल्लेबाजों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, कुछ लंबी पारी खेलनी होगी, अन्यथा आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन यहाँ जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, आओ और जाओ वाली कहानी लगी हुई है। पहला विकेट 0 के स्कोर पे गिरा था, जो अरविंद के रूप में रहा। दूसरा विकेट खालिद के रूप में, जिन्होंने 6 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए थे। और तीसरा विकेट जो गिरा, जिन्होंने 1 रन बनाया और अपना एक महत्व विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस गेंदबाज ने बिल्कुल अरविंद 11 को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। इनको उभरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अब
फिर से चले, उठा कर खेला है लेकिन फील्डर पीछे जा रहे हैं। पावर प्ले चल रहा है, अन्यथा ये सर्कल के अंदर फील्डर थे इसीलिए इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से अगर बल्लेबाज कुछ देर क्रीज पे रुकते हैं तो अपने टीम को जो प्रेशर है उसको प्रेशर को कुछ रिलीज कर पाएंगे, अन्यथा ये टीम और प्रेशर में जाती चली जाएगी। वैसे भी अरविंद लिपन खेमे में काफी सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छी गेंद थी, खुद फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से चले गेंदबाज, ऑफ साइड में खेला है। जब तक फील्ड करते 2 रन बनाना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाजों ने मना किया और दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में आने था। ये चौथे विकेट का पतंग हो सकता था। स्कोर 12 रन जा पहुंचा और मृत्युंजय होंगे स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद थी, सीधे हाथों से खेल दिया है। खुद फॉलो थ्रो में फील्डर ने फील्ड किया। संभल कर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा स्कोर कोई छोटा स्कोर नहीं है। 16 ओवरों के में स्लिप के साइड में खेला है लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर ने फील्ड किया, रन की कोई संभावना नहीं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाएगी उतनी कम। नीलम 11 पटना की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस दोनों गेंदबाजों ने अरविंद 11 को बिल्कुल बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। इनके बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए अभी तक। 3 ओवरों में 3 विकेट की समाप्ति हो चुकी है। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। ये शायद पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। चौथे ओवर की शुरुआत, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। फील्ड में थोड़ा सी बदलाव, बल्लेबाजों को किसी तरह से चाह रहे हैं गेंदबाज की जितनी जल्दी हो सके अरविंद 11 को समेट दिया जाए। अरविंद 11 को चाहिए कि यहाँ से कुछ देर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे और अपने पारी को आगे लेकर चले गेंदबाज। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए। यॉर्क क्लेफ की गेंद थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए बल्लेबाज और किसी तरह से बल्ला लगाया और अपने विकेट को सुरक्षित किया। फिर से और उठा कर खेलना चाहते थे, लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं और बॉल गई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। यहाँ से आप कुछ लंबे हिट्स लगाएंगे तो प्रेशर कुछ कम होगा, अन्यथा आपको कुछ देर तक बल्लेबाजी करनी होगी। विकेट को सुरक्षित रखना होगा। अगर आप विकेट गंवाते हैं तो आपको मैच भी गंवाना पड़ेगा, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। और उठा कर खेला है, ये बॉल जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। इसी तरह से बीच बीच में आपको एक शॉट लगाना होगा, अन्यथा स्ट्राइक को रोटेट करते रहिए। जैसे ही शॉट मिले उसे बाउंड्री से बाहर पहुंचा दीजिए। स्कोर हो गया है 16 रन, सॉरी 18 रन। 18 रन के स्कोर पे अरविंद 11 और फिर से अच्छी गेंद थी, देखा हल्के हाथों से खेल दिया ऑफ साइड में, लेकिन फील्डर के हाथ में बॉल पहुंची। रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से उठाकर खेला है लेकिन देखना होगा कि ये, और इसी तरह से ये चौथे विकेट का पतंग हुआ
मैं पहले ही कह रहा था कि आपको रोटेट करते रहना है, एक एक रन लेते रहिए, एक रन देते रहिए और थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज कीजिए। लेकिन एक छक्का लगाने के बाद से दूसरे गेंद पे बल्लेबाज अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस चला जा रहा है। ये अरविंद वेलमैन को लगने वाला चौथा झटका होगा। इन्होंने ही पहली बॉल पे छक्का लगाया और दूसरी गेंद पे अपना विकेट कमाकर वापस चले गए। खालिद खान ने वही काम किया था, पहली गेंद पे छक्का लगाया था और दूसरी गेंद को नहीं समझ पाए, फिर वही शॉट खेलना चाहते थे और बल्ले फील्डरों के हाथ में कैच थमा बैठे। इसी तरह से ये चौथे विकेट का खत्म हुआ। 18 रनों के स्कोर पे अरविंद वेलमैन को लगने वाला ये चौथा झटका होगा। अब आने वाले बल्लेबाज को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। जिस तरह से अगर गेंदबाजी होती है तो आने वाले बल्लेबाज को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। अरविंद वेलमैन को पूरी तरह से बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया इस गेंदबाजों ने। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। और इसी तरह से 4 ओवर की समाप्ति होती है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 133 रनों का पीछा कर रही है अरविंद वेलमैन। अरविंद वेलमैन को चाहिए कि पिच पर डटे रहे, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कुछ देर पिच पे रुक कर खेलना चाहता है। एक शॉट लगाने के बाद से वो पवेलियन से वापस चला जा रहा है। आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। आप जिस तरह से प्रेशर में हैं, उस प्रेशर से आपको निकलना होगा, अन्यथा कुछ देर तक आपको पिच पे बल्लेबाजी करनी होगी। जितना टाइम आप यहाँ देंगे उतने आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुश्किलों कम होगी, अन्यथा आप यहाँ से जाएंगे आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर मुश्किल बढ़ा कर जाएंगे। अब मैदान के बीचों बीच है कन्हैया और मृत्युंजय, और कन्हैया और मृत्युंजय की जोड़ी देखना है कि अपने टीम को कहां तक लेकर जाती है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कंधे पे काफी भार है। अब ये जोड़ी देखना है कि अपने टीम के नैया को कहां तक पार लगा पाती है। मृत्युंजय स्ट्राइक पे रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद इनके बल्ले पे नहीं आई। मृत्युंजय को चाहिए कि लास्ट तक डटे रहें और अपनी टीम की नैया को पार लगाएं। यहाँ से कन्हैया और मृत्युंजय को चाहिए कि अब विकेट नहीं गिरने दें, अपने टीम को जीत की ओर लेकर जाए। जितना हो सके हल्के हाथों से खेलकर आसानी से 1 रन पूरा किया। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं कहेंगे, आप प्रेशर से नहीं उभर सकते हैं। इसीलिए आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होगा। जिस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी हो रही है, आपको कुछ बड़े शॉट्स खेलने छोड़कर आपको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना होगा। जैसे ही लूज मिलती है आप उसी तरह शॉट खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लंबा शॉट खेलने की जरूरत है। कुछ देर आप पेशेंस रखें और सिंगल रोटेट करते रहें। सिंगल रोटेट करेंगे फिर भी थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, गेंदबाज भी थोड़े परेशान होंगे। लेकिन आप बिल्कुल अगर रन नहीं बनाते हैं, डॉट गेंदें खेलते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर तो बनेगा ही, गेंदबाज आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। और वैसे भी पूरी तरह से गेंदबाज आपके ऊपर हावी हो चुके हैं, आपको खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपको सिंगल भी लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अब डॉट पे डॉट गेंद। इस ओवर में ये 5 ओवर की समाप्ति होगी। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हुए हैं। स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन। काफी ज्यादा प्रेशर में दिख रही है अरविंद वेलमैन। बिल्कुल प्रेशर से उभरने नहीं दे रहे हैं गेंदबाज, पूरी तरह से बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे, आप डॉट पे डॉट गेंद किए जा रहे हैं, आपको कम से कम सिंगल तो रोटेट करना होगा। इससे भी थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी और रनों में भी इजाफा होगा। बल्लेबाज चले गए बस।
अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद के लाइन में नहीं आए और गेंद उनके बदन से टकराई और रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से खेला है लेकिन फील्डर नीचे हैं, एक रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाजों को। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन पे जा चुका है। 4 विकेट की नुकसान पे स्कोर है 20 रन। छठा ओवर पर गति पे है। और ये अटपटा सा शॉट था लेकिन बाउंड्री आएगी। ये 4 रनों के लिए बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, लेग साइड में खेला था कीपर के बगल से और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया है 24 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है अरविंद ने। फिर से उठाकर खेल दिया है और ये बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद इस ओवर में 12 रन आए हैं। इस ओवर में 11 रन आए हुए हैं। एक छक्का, एक चौका और एक सिंगल। 30 रनों के स्कोर पे जा पहुंची है अरविंद 11। छठा ओवर पर गति पे है और बॉल में कुछ खराबी दिख रही है। बल्लेबाजों ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि बॉल को चेंज किया जाए। गेंद को चेंज किया जाए। अच्छी गेंदबाजी। अब मैं बता दूं कि पहला विकेट जो अरविंद 11 पे गिरा था 0 के स्कोर पे गिरा था और अरविंद के रूप में दूसरा विकेट गिरा था खालिद के रूप में जो 6 रनों के स्कोर पे गिरा था दूसरे ओवर में। और तीसरा विकेट जो गिरा तीसरे ओवर के पहले ही गेंद पे गिरा जो 7 रनों के स्कोर पे था। और चौथा विकेट गिरा चौथे ओवर में जबकि टीम का स्कोर था 13 रन पे तीसरा विकेट गिरा था और चौथा विकेट जो गिरा स्कोर था 18 रन। इसी तरह से अरविंद 11 30 रनों के स्कोर पर पहुंच गई है 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और नीलम 11 पूरी तरह से अरविंद 11 पर हावी हो चुकी है। कुछ गेंद में तब्दीली थी, इसे अंपायरों ने चेंज कर दिया है। अरविंद 11 133 रनों का पीछा कर रही है जबकि स्कोर है अरविंद 11 का 30 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से 60 गेंदों में 103 रनों की आवश्यकता है अरविंद 11 को और उसके 6 अब महत्वपूर्ण विकेट अभी शेष बचे हुए हैं। 4 विकेट के नुकसान पे 30 रन बना चुकी है अरविंद 11। कुछ अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन आसानी से पूरा किया। आपको इसी तरह से स्कोर रोटेट करना होगा और जैसे ही शॉर्ट गेंद मिलती है उसे आप बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचा दें और तो थोड़ा सा आपके ऊपर से जो प्रेशर है थोड़ा सा राहत मिलेगी। प्रेशर से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। अच्छी गेंद थी। स्कोर है 31 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 31 रन स्कोर है। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 31 रन। अब यहाँ से 60 गेंदें आने से और 60 गेंदों में 103 रनों की आवश्यकता है अरविंद 11 को। अब मुजफ्फरपुर नीलम 11 पर पड़ा
अब विकेट की तलाश में है, किसी तरह से इस विकेट को पवेलियन भेजा जाए और अरविंद इलेवन को चाहिए किसी तरह से सुरक्षित अपने विकेट को रखते हुए रनों को बनाया जाए। 60 गेंदों में 102 रन कुछ ज्यादा नहीं है और 7वां ओवर लेकर आए हुए हैं नीलम इलेवन पटना की तरफ से फैजान को देखना होगा। 2 गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी करके गए, यहाँ पूरी तरह से अरविंद इलेवन को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया था। अब यहाँ से फैजान को भी उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी और अपने टीम को विकेट भी दिलाने होंगे। अब देखना होगा कि फैजान किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजान और कन्हैया होंगे स्ट्राइक। और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा मतलब बल्ले से लगी थी और ये 4 रन। थोड़ी सी लेग साइड में उछाल लेती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले में थोड़ी सी संपर्क हुई थी बॉल, इसीलिए बॉल वही बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके से स्कोर 35 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से चले फैजान और उठा कर खेलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप पे बॉल थी, ऑफ स्टंप लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, इसे अंपायर ने दिशाहीन करा दिया और वाइड करा दिया। इस एक्स्ट्रा रनों पे हुआ स्कोर है 36 रन। ये पारी की पहली वाइड गेंद थी। इस 7वां ओवर है और ये एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन आया जो वाइड के रूप में था और ये फिर से चले फैजान चले बॉलिंग मैच पे और थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेल दिया है बॉल वही बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन पर जा पहुंचा है। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, पहली गेंद पे चौका आया हुआ था और फिर दूसरी गेंद वाइड गेंद थी, तीसरी डॉट गेंद थी और चौथी गेंद पे 6 रन आ गए। ये थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ फैजान का। बाकी ओवरों को देखा जाए तो 6 ओवरों में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, 6 ओवरों में 30 रन ही बना पाई थी अरविंद इलेवन और 4 विकेट अपने महत्वपूर्ण गंवा चुके थे। लेकिन ये जैसे ही 7वां ओवर लेकर आए फैजान, इनके ओवर में अभी 2 गेंदें शेष है और 11 रन खर्च कर चुके हैं और फिर से उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी बाउंस गेंद होने के कारण पूरी तरह से बल्ले को लास्ट टाइम में बाहर खींचा और एक्स्ट्रा वाइड की मांग कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने इसे कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर से चले फैजान और ये सत्य दिशाहीन गेंद होगी और इसे अंपायर ने वाइड करार दिया। 43 रन स्कोर जहां पहुंचा है। ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ, आप जिस तरह से शुरू में गेंदबाजी कर रहे थे पूरी तरह से बल्लेबाजों पे हावी हो चुके थे, लेकिन जैसे ही ये 7वां ओवर लेकर आए फैजान, बल्लेबाज ने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया। अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन बनाने का। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 44 रनों पे। अब मृत्युंजय होंगे स्ट्राइक पे। काफी देरों से बल्लेबाजी कर रहे हैं मृत्युंजय, लेकिन उनके बल्ले से कोई अभी तक बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला है। काफी सूझबूझ के साथ मृत्युंजय बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये भी उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल थोड़ी सी नीची रही और बल्ले पे पूरी तरह से नहीं आई।
ये 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फैजान का ये ओवर महंगा साबित होता हुआ, अन्यथा 6 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी उस तरह से अगर गेंदबाजी करते, जिस तरह से अरविंद 11 प्रेशर में आ चुकी थी, पूरी तरह से बैकफुट पे जाकर खड़ी हो गई थी, उसे थोड़ा सा आगे लेकर आए हैं कन्हैया और मृत्युंजय। थोड़ा सा अब अरविंद 11 के खेमे में थोड़ी सी राहत, क्योंकि जिस तरह से 6 ओवर की गेंदबाजी हुई थी, बिल्कुल सा सन्नाटा पड़ा हुआ था उनका खेमा, लेकिन अभी इस खेमे में थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों बल्लेबाज अगर क्रीज पर डटे रहते हैं, अच्छी तरह से रुक कर सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं, तो ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड से थोड़ी सी बाहर थी, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। अगर आप इसी तरह से सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान करें और जैसे ही शॉर्ट लेग गेंद मिले, थोड़ी सी लूज गेंद उसे बाउंड्री से बाहर पहुंचा दें। 44 रन स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से ऑफ साइड में खेला है, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक गेंद फील्ड होती, 2 रन बनाने का आसान सा मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच। दोनों बल्लेबाजों ने आसान से इस लक्ष्य को पूरा किया और अपने टीम के स्कोर में रोटेट कराते हुए 46 रनों पर जाकर पहुंचा दिया अपने टीम को। 8वां ओवर प्रगति पे है। फिर से चले, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हल्की सी अपील हुई, लेकिन अंपायर पे इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। अभी भी बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। कन्हैया अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल सूझबूझ के साथ कन्हैया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिर से उठाकर, शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेला था, लेकिन ये थोड़ी सी टाइम मिस, थोड़ी सी लंबाई में कमी और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण कन्हैया ने अपना विकेट गंवा दिया। थोड़ी सी अगर ये लंबाई होती और ऊंचाई में कमी होती तो ये बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा सकती थी, लेकिन ये बॉल बाउंड्री लाइन पे पकड़े गए कन्हैया और इसी तरह से ये 5वें विकेट का पतंग हुआ। 46 रनों के स्कोर पे ये 5वें विकेट का पतंग हुआ अरविंद 11 मुजफ्फरपुर को। 46 रन है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे है। थोड़ा सा राहत की सांस ली थी अरविंद 11 ने, लेकिन जैसे ही इस गेंदबाज ने ये एक ब्रेक दिलाया अपनी टीम को कुछ, और फिर से अरविंद 11 के खेमे में सन्नाटा से छाता हुआ। 5 ओवर की और ऑफ स्टंप से काफी बार थी, बल्लेबाज से जाने दिया। अगर फैजान को हटा दिया जाए तो सारी गेंदबाजों ने एक कसी सी गेंदबाजी की है और बल्लेबाजों को बिल्कुल से बांध कर रखा हुआ है, लेकिन ये फैजान का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। बाकी जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की है और इसी तरह से ये 8वां ओवर की समाप्ति हुई। 46 रनों के स्कोर पे 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 विकेट का नुकसान है। 133 रनों का पीछा कर रही है मुजफ्फरपुर, अरविंद 11 मुजफ्फरपुर, और 46 रन स्कोर है। 5 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति हो गई है। यहाँ से 48 गेंदों में 88 रनों की आवश्यकता है। 48 गेंदों में 87 रनों की आवश्यकता है। अब यहाँ से
48 गेंदों में 87 रन की आवश्यकता है। मृत्युंजय होंगे स्ट्राइक पे। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं मृत्युंजय, लेकिन अभी तक इनके बल्ले से कोई बाउंड्री नहीं आई है और ऑफ साइड में खेल दिया है। फील्डर वहां मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था मृत्युंजय के पास। इस 1 रन से स्कोर पहुंच गया 47 रन पे। ये 9वां ओवर पर गति पे चल रहा है। पांच महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है अरविंद 11। अब आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं और बॉल गई स्लिप के फील्डरों के हाथ में। रन की भी कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर है 47 रन 5 विकेट के नुकसान पे। नौवां ओवर पर गति पे है। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं बल्लेबाज। गेंद थोड़ी सी बाहर थी, ऑफ स्टॉप से थोड़ी सी बाहर थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए और अपने बल्ले को पीछे किया। अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद। यहाँ कोई गेंद उछाल ले रही है और कोई गेंद नीची रह रही है। एक फैजान का ओवर थोड़ा महंगा हुआ था, साबित हुआ था। बाकी जितनी भी गेंदबाजों की तारीफ की जाए वो कम। और रिवर्स स्वीट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को बल्ले पे नहीं ले पा रहे हैं बल्लेबाज। अगर आप गेंद को बल्ले पे लेंगे तो शर्तिया रन आएंगे, लेकिन आप प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको प्रेशर से थोड़ा सा उठकर बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा आप और आगे प्रेशर में चले जाएंगे। उठा कर खेलने जाते थे, लेकिन ये भी अटपटा सा शॉट था। लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। अड़तालीस रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 लॉस ऑफ 5 विकेट। 48 रन लॉस ऑफ 5 विकेट। 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 48 रन। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10वां ओवर पर गति पे है। फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला है। 1 रन आसानी से पूरा किया। 2 रन के लिए जाना जाते थे, लेकिन मृत्युंजय ने उन्हें मना किया, अन्यथा ये खतरा हो सकता था। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ये 10वां ओवर पर गति पे है। अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेलकर 1 रन आसानी से पूरा भी कर लिया। फिर से चले गेंदबाज। स्ट्राइक पे है मृत्युंजय। काफी देरों से बल्लेबाजी कर रहे हैं मृत्युंजय और उठा कर खेला है मृत्युंजय ने, लेकिन फील्डर पीछे आ रहे हैं, देखना होगा। और इसी तरह से ये मृत्युंजय के भी विकेट का पतंग हुआ। इसी तरह से ये 6ठे विकेट का पतंग हुआ। मृत्युंजय जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके बल्ले से कोई शॉट्स नहीं आए थे। अभी उन्होंने एक लंबा सा शॉट्स लगाना चाहा, लेकिन काफी ऊंचाई दे दिया गेंद को। पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आई और काफी ऊंचाई होने के कारण फील्डर के सीधे हाथों में जा पहुंची। और इसी तरह से ये मृत्युंजय के विकेट का पतंग हुआ। 6 विकेट, ये 6ठा विकेट था मृत्युंजय के रूप में, जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे मृत्युंजय। मुझे लग रहा था कि ये सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे थे, लेकिन प्रेशर की वजह से इन्होंने अपने बल्ले को भी खोलना चाहा और पवेलियन वापस चले गए। इसी तरह से ये 6ठे विकेट का पतंग था। 49 रनों के स्कोर पे 6 विकेट गंवा चुकी है अरविंद 11। ये 10वां ओवर पर गति पे है।
ये 10वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर है 49 रन। फिर से चले गेंदबाज। 6 महत्वपूर्ण विकेट जो सिर्फ 49 रनों के स्कोर पे गंवा चुकी है अरविंद एलेवन। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। थोड़ी सी बल्लेबाज को उन्होंने बल्ले को चेंज किया है। इस तरह से गेंदबाजी की है नीलम 11 पटना ने। शुरू से ही अपने कब्जे में मैच को रखा, पूरी तरह से बल्लेबाजों पे हावी हो गए और पहला ही विकेट कैप्टन अरविंद का जो 0 के स्कोर पे गिरा था, पहले ही ओवर में मेडन, और पहला मैच का पहला ओवर भी मेडन ओवर था और एक विकेट भी महत्वपूर्ण और 1 रन। दूसरी रन के लिए जा रहे हैं और ये दूसरा रन भी आसानी से पूरा करेंगे। इसी तरह से 51 रनों के स्कोर पे जा पहुंची है अरविंद एलेवन। 6 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर है 51 रन, 10वां ओवर प्रगति पे है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, किसी भी बल्लेबाज ने अपना कुछ जलवा नहीं दिखाया है, बल्ले पे कुछ या गेंदबाज पे हावी। एक फैजान का ओवर अगर हटा दिया जाए तो सारे गेंदबाज बल्लेबाजों पे हावी हो गए थे, लेकिन एक फैजान का थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ था। फैजान ने 13 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। ऐसे उनके ओवर को हटा दिया जाए तो किसी भी ओवर में 6-7 रन से ज़्यादा नहीं आए हैं और ये 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 51 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 36 गेंदें आनी शेष और आपको 36 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता है। कोई खास स्कोर नहीं है, आप आसानी से चाहे तो पूरा कर सकते हैं। 11वां ओवर प्रगति पे है। ये स्कोर कुछ खास नहीं होगा। 36 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है आपको जीत के। 52 रन नहीं, 82 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए आपको। 36 गेंदों में 82 रन। यहाँ से कुछ चमत्कार ही आपको इस मैच में वापस ला सकता है, अन्यथा आप मैच से पहले ही बाहर जा चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से गेंदबाजी की है नीलम 11 पटना ने, उनकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। 11वां ओवर प्रगति पे है। 6 विकेट, 4 विकेट महत्वपूर्ण अभी आपके पास है। छत्तीस 11वां ओवर प्रगति पे है। अच्छी थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेकिन अंपायर ने इसे दिशाहीन करा दिया और वाइड गेंद। एक्स्ट्रा से में इजाफा होता हुआ एक्स्ट्रा रन। अभी तक नीलम 11 पटना ने सिर्फ 3 रन ही एक्स्ट्रा दिए हैं। 6 ओवर तक उन्होंने एक भी रन एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन 6 ओवर के बाद से 3 रन। 7वां ओवर में 2 रन, 2 वाइड गेंद आई थी और ये 11वां ओवर में एक एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं। स्कोर है 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद है। बिल्कुल बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। कभी गेंद नीची रह रही है, कभी गेंद थोड़ी सी उछाल लेकर आ रही है। बल्लेबाज कंफ्यूजन में है कि किस तरह से हम बल्लेबाजी करें। यहाँ से उनको चाहिए कि कुछ लंबे लंबे हिट्स लगाएं और ये उठा कर खेलना चाहता था, सॉरी, लेकिन लेग साइड से बॉल निकली कीपर के बगल से, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और ये ओवर की समाप्ति हो गई। 53 रन स्कोर है। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 53 रन, 24 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता है। सॉरी, 24 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता है।
आपके अंदर अगर काबिलियत है तो 26 गेंदों में आप 80 रन बना सकते हैं और उठा कर खेला है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 12वां ओवर प्रगति पे है। चलिए 12वां ओवर अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीची रहते हुए बड़ा शॉट खेलना चाह रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से गेंद उनके बल्ले पे नहीं आ रही है। यहाँ से आपको बड़े ही शॉट खेलने होंगे, अन्यथा वैसे भी आप टीम मैच से बाहर हो चुके हैं। अगर कुछ बड़े शॉट खेलते हैं, अगर कुछ चमत्कार होगा तो मैच में वापस कर सकते हैं, अन्यथा आप टीम मैच से पहले ही बाहर हो चुके हैं। और ये लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर में इजाफा 55 रनों पे जा पहुंची है अरविंद 11। आप यहाँ से बड़े शॉट्स लगाते हैं तो 55 रन स्कोर। पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। ये होता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली कहावत है कि बॉल को पूरी तरह से देख नहीं रहे हैं और बल्ले को चला रहे हैं। इस तरह से आप मैच में नहीं बने रहेंगे। आपको पूरी तरह से पहले नज़र रखनी होगी गेंद पे, उसके बाद से बल्ला चलाना होगा, अन्यथा वही बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है। आप उस तरह से अगर बल्लेबाजी करते हैं और ये उठा कर खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 56 रन स्कोर। ये 12वां ओवर प्रगति पे है। अब यहाँ से चौबीस गेंदें, अब 12 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 24 गेंदें और 24 गेंदों में आपको 78 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदों में 78 रनों की आवश्यकता है। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप यहाँ